हमने इस देश की रेजिस्टेंस को समाप्त कर दिया है अवॉइड करने के लिए। इसको अवॉइड करो, क्या फर्क पड़ता है, हो जाने दो, यहीं तो आए हैं, पहले 5 करोड़ थे 10, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब वो स्थिति आ गई है कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप अब लड़ने हैं। लिहाजा अगर सिंध के राजा दाहिर सेन का इतिहास आपने पढ़ा होता, 10 लाइनों का इतिहास है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। तो आपको सिंध चला गया, वो तो आपका एक अलग हिस्सा है कि जमीन के टुकड़े पे किसी ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन राजा दाहिर सेन का इतिहास अगर आपको पता होता तो इस देश में 35 करोड़ मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक आपको काफिर कह के मार रहे हैं, इस देश में गजवा हिंद लाना चाहते हैं, इस देश में बहुत सारी चीजों की तब्दीली लाना चाहते हैं, उनसे डिबेट करिए, उनके गलेवान में झांक के कहिए कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है, जो मोहम्मद साहब हैं, जरा सच बताओ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल किसने किया, मस्जिद में किया, जिस आदमी ने मारा वो अली के बराबर में लेटा हुआ था। अली फजर की सुबह की नमाज पढ़ने गए और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम काफी देर से लेटे हुए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसने कहा कि मैं आज एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं। और जब वो खुद सजदे में झुके, उठा और उसने तलवार से उनकी गर्दन काट दी। उनकी पत्नी यानी मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा को उनके घर में आग लगाती, जलते हुए दरवाजे से उनकी हत्या कर दी गई। करबला के मैदान में उनके नवासों को मारा गया। लेकिन इससे आगे की सच्चाई आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजा दाहिर सेन जो हमारा राजा था, जिसका डीएनए हमारे अंदर हो सकता है, एक मीर कासिम जिस पाकिस्तान का हीरो राजा दाहिर सेन होना चाहिए था सिंध लेने के बाद भी, लेकिन उनका हीरो राजा दाहिर सेन नहीं बना, उनका हीरो मीर कासिम बना। वो मीर कासिम जिसने मोहम्मद साहब के परिवार में बचे हुए लोगों को, जिनको राजा दाहिर सेन ने अपने राज्य में, अपने किले के अंदर पनाह दी थी कि इनको कुछ नहीं होगा चाहे मेरी जान चली जाए, मीर कासिम से लड़े, उनकी बेटी बेटे सबको मारा और राजा दाहिर सेन को मारा, उसके बाद उनके नवासों को मारा। वो मीर कासिम पाकिस्तान का हीरो है, वो सिंध का राजा हीरो नहीं है। तो जिन लोगों को इस बात की शर्म है कि वो लोग हमें काफिर समझ रहे हैं, हम 5000 साल पुरानी उस सभ्यता के वाहक लोग हैं कि हमने उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं था, कोई सेकुलरिज्म का एजेंडा नहीं था, तब भी हमने मोहम्मद साहब के खानदान को हमारे राजा ने